वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जॉन बाय एहसान। दोस्तों इस वीडियो में मल्टीपल कंपनीज को लेके बात करेंगे और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं जिसको डिटेल वे में कवर करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। अब ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये शेयर आज के दिन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोग आज के दिन के अंदर अगर बात करें तो लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है और 6 महीने तो एक्चुअल में कंपनी को हुए नहीं, जितने भी महीने हुए उसमें यहाँ पे लगभग 30% से भी ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है लिस्टिंग के बाद। तो ये कंपनी में इतनी ज़्यादा क्यों आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे एक न्यूज़ है जिसको कवर करते हैं अपन। तो ओला की इतनी तेज़ी के पीछे रीज़न है कि 2 यहाँ पे सिक्योरिटी फर्म है जिन्होंने ओला को यहाँ पे बाई करने के लिए रिकमेंड किया है और वो 2 सिक्योरिटी फर्म ने यहाँ पे 160 का टारगेट दिया है, ठीक है। और 10% की जो तेज़ी कल के दिन के अंदर देखने को मिली थी और अपर सर्किट लगा था, उसके पीछे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे यही न्यूज़ कारण थी। तो आइए जानते हैं कौन से वो 2 फर्म हैं। तो सबसे पहली फर्म है दोस्तों बोफा सिक्योरिटीज़। बोफा सिक्योरिटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया है ओला को खरीदने के लिए और इन्होंने टारगेट प्राइस जो यहाँ पे दिया है वो है 145, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फर्म है वो यहाँ पे गोल्डमैन सैच है और इन्होंने यहाँ पे 160 का टारगेट दिया है ओला को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 फर्म है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस फर्म है, स्पेशली बोफा सिक्योरिटीज़, और इसकी वजह से ओला के अंदर अपर सर्किट यहाँ पे लग रहे हैं। उससे पहले ही में यहाँ पे HSBC ने भी टारगेट दिया 140 का ओला को, ठीक है। अब बोफा सिक्योरिटीज़ क्यों इतना टारगेट दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बोफा सिक्योरिटीज़ का मानना है यहाँ पे जो अभी मार्केट कैप है 2 व्हीलर्स का इंडिया के अंदर वो 6.5% का है। मतलब कि अगर कह सकते हैं कि 100 गाड़ियाँ बिकती है तो उसमें से यहाँ पे लगभग करीबन 6.5% के आसपास वो गाड़ियों में से 2 व्हीलर्स होते हैं, ठीक है। और साथ में उनका मानना है कि ये जो आंकड़ा है वो 2028 तक 18% हो जाएगा। मतलब 18% यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी इंडिया के अंदर 2 व्हीलर्स की। मतलब 2 व्हीलर्स का मार्केट कैप बढ़ेगा, एक तरीके से इनका कहना है, ठीक है। और साथ में इनको यहाँ पे ये भी मानना है कि उनमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इनको बिलीव है कि ओला यहाँ पे ज़्यादा बेहतर करेगी इंडिया के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, गोल्डमैन सैचेस की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पे मानना है इनका भी, ये बिलीव करते हैं कि ओला यहाँ पे लीडर होगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का यहाँ पे इंडिया के अंदर। इनका मानना है यहाँ पे कि 2024 से लेके 2030 के अंदर यहाँ पे ओला का जो CAGR रहेगा वो 40% के आसपास रहेगा। और इसके अलावा भी ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे ROIC जो है वो 27% का हो जाएगा 2030 तक फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारे न्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे ओला आज के और कल के दिन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाया था। इवन के अपर सर्किट लग रहे हैं, लोगों को यहाँ पे ख़रीदना है लेकिन मिल नहीं रहा, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे शेयर के अंदर करना चाहिए इन्वेस्ट, तो आइए बात करते हैं। तो देखिए जो लोग प्राइस देके इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग तो प्राइस के पीछे भागते रहते हैं। अगर मार्केट में ज़्यादा खरीदी हो रही है इस शेयर की तो वो लोग भी इस शेयर के पीछे भागते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो ये भूल जाइए, प्राइस आप भूल जाइए। आप लोग कंपनी का जो बिजनेस है उसके अंदर रुचि रखिए। आपको बिलीव है बिजनेस के अंदर, आगे जाके आपको लगता है कि ओला प्रॉफिटेबल हो पाएगा, आपको लगता है यहाँ पे जो लॉस है वो कवर कर पाएगा ओला, आपको लगता है कि अच्छी ब्रांड इमेज बना पाएगा ओला, तो आंकड़ों को आपको स्टडी करना है। बिजनेस के अंदर बिलीव है तो डेफिनेटली आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर ही बिलीव नहीं है और आप लोग कह रहे हो कि जो मतलब प्राइस देख के मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से कोई भी फर्म अगर रिकमेंड करती है तो उस हिसाब से इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। आपको बिजनेस के अंदर बिलीव है, बेशक आप लोग चाहिए, लेकिन बिजनेस के अंदर ही आपको बिलीव नहीं है, पता ही नहीं है क्या बिजनेस करती है कंपनी। कुछ लोगों तो यही होता है, ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं रिकमेंडेशन पर, तो ये मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अगर आपको ओला में बिलीव है तो आप लोग जा सकते हो, नहीं है तो डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हो। दूसरी खबर यहाँ पे IRCTC हो या फिर रेलवे का कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे देखिए आज के दिन के अंदर करीबन 1.35% की गिरावट है। उसके बाद अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो वहाँ पे 1.80% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में यहाँ पे लगभग फ्लैट है। और पिछले 1 साल की अगर बात करें तो वहाँ पे 33% के आसपास का रिटर्न है। रेल विकास निगम, कोई भी रेलवे का स्टॉक यहाँ पे पकड़ लो, ये लोग मतलब आपस में ही खेलते रहते हैं। पिछले 5 दिन के अंदर यहाँ पे भी 4% की आप लोगों को गिरावट देखने को मिली है। लास्ट यहाँ पे 1 महीने के अंदर 7.27% की गिरावट देखने को मिली है। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है दोस्तों कि इससे पहले ये कंपनीज़ को इतने बड़े बड़े मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि उसकी वजह से शेयर यहाँ पे भागा था,
ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई रीज़न है नहीं, मतलब छोटा मोटे ऑर्डर मिलते उससे मार्केट यहाँ पे ज़्यादा तो मतलब इम्पैक्ट दिखा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन बजट कुछ महीनों में वापस आएगा, तो बजट के अंदर इन शेयर्स के लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है, तो देन आप लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक्स है दोस्तों न्यूज के बेस पर ज़्यादा भागते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे रेलटेल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो पिछले 5 दिन के अंदर, ठीक है, मतलब कल के दिन के अंदर स्पेशली शेयर यहाँ पे काफ़ी अच्छा भागा था। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अचानक से इस शेयर के अंदर यहाँ पे जो है वो तेज़ी देखने को मिली थी, तो उसके पीछे क्या रीज़न था आइए देखते हैं। तो इनको यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लगभग यहाँ पे 48.7 करोड़, मतलब कह सकते हैं मोटा मोटा 49 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है। तो यही यहाँ पे न्यूज़ है जिसकी वजह से कल के दिन के अंदर बायर्स ने अच्छा खासा इंटरेस्ट इस शेयर के अंदर दिखाया था। अगली खबर यहाँ पे दोस्तों सेबी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किससे रिलेटेड लिया है तो आइए बात करते हैं। तो वो न्यूज़ है दोस्तों बोनस से रिलेटेड। अब देखिए इंडिया के मार्केट के अंदर बोनस को लेके कोई फिक्स रूल नहीं था, या मतलब कह सकते हैं कि कोई ऐसा लाइन नहीं था जिसको यहाँ पे कंपनीज़ को फॉलो करना होता है। कुछ कंपनी यहाँ पे 1 वीक के अंदर देती थी, कुछ 15 दिन के अंदर सेटल करके देती थी, कुछ कह सकते कि मतलब 2 दिन के अंदर भी दे देती थी। तो डेफिनेटली इसके ऊपर सेबी का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, उसकी बात करते हैं। तो निर्णय ये लिया है सेबी ने कि अब यहाँ पे जो भी बोनस कंपनी देती है उसकी जो रिकॉर्ड डेट है, मतलब जो रिकॉर्ड डेट ये लोग देते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे T+2 डेज़ के अंदर जो भी बोनस शेयर है वो मतलब अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्प्ले करवाने हैं, प्रॉपर हो जाने चाहिए, मतलब क्रेडिटेड जो भी अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट के अंदर। और ये जो भी यहाँ पे डिसीजन है वो 1 अक्टूबर से यहाँ पे लागू होगा ये नियम। मतलब कि 1 अक्टूबर के बाद से जो भी कंपनी बोनस देगी वो रिकॉर्ड डेट के बाद 2 दिन के भीतर यहाँ पे जो बोनस है वो क्रेडिटेड हो जाने चाहिए, ठीक है। और ध्यान रहे अनाउंसमेंट डेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रिकॉर्ड डेट के बाद की, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थे दोस्तों जो कि हमने कवर किए। वीडियो आपको बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। आपके सजेशंस आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से शेयर कर सकते हो। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हो या फिर न्यूज़ हो या फिर काफ़ी कुछ और चीज़ें हो, सब कुछ अपडेट के लिए आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट जॉन बाय एहसान। डेफिनेटली आप लोगों को वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।